नमस्कार, आप देख रहे खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करें खबरों का, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। 23 जनवरी को मतदान, 25 जनवरी को मतगणना, 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक लिखे जाएंगे नामांकन पत्र। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का काउंटडाउन शुरू। खेल मंत्री रेखा आर्या के अफसरों के साथ बैठक। हर जनपद में 3 दिन तक खेलों के होंगे आयोजन। उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद में बदलाव। आंध्र प्रदेश के जज गुहानाथन नरेंद्र को मिली जिम्मेदारी। जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र उत्तराखंड के चीफ जस्टिस होंगे। पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र का 25 दिसंबर को होगा लोकार्पण। कार्यक्रम में सीएम धामी और डॉक्टर रमेश पोखरियाल के साथ तमाम लोग मौजूद। बाबा केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी। कल शाम से हो रही बर्फबारी अभी तक जारी। बर्फबारी से केदारनाथ धाम में तमाम निर्माण कार्य रुके। उत्तरकाशी के तमाम इलाकों में बारिश शुरू। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। हरसिल, महुआ समेत कई इलाकों में बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में नए साल के जश्न से पहले जमकर बर्फबारी हुई। चारों धामों के अलावा चक्राता और हर्षिल समेत अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीजन का दूसरा हिमपात हुआ। वहीं बर्फबारी होते ही स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी बर्फबारी और बारिश के आसार बताए जा रहे। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि पहाड़ों में कैसा है बर्फबारी का आलम। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। पश्चिम विक्षोभ के चलते उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में भी बारिश हुई। बता दें कि चक्राता, हर्षिल, चोपता, औली आदि पर्यटन स्थल में पर्यटकों ने बर्फबारी का आनंद उठाया। मसूरी में भी बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों में काफी खुशी देखने को मिली। दिसंबर में दूसरी बार हिल स्टेशनों में हुई बर्फबारी से पर्यटन कारोबारी उत्साहित हैं। क्रिसमस और 31 पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहाड़ों का रुख करने की उम्मीद है। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है और ठिठुरन बढ़ गई। वहीं मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक 24 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 2800 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। पश्चिम विक्षोभ है, उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से आप देखेंगे जो हल्की या बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी है। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें, हिली रीजन की बात करें, तो वहाँ पे कुछ जगहों तक में जो इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बल्कि जो इनर डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो अनेक जगहों तक में हिल्स में जो है आप देखेंगे कि बर्फबारी मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ तक बात है तो यहाँ छुटपुटी एक्टिविटी रहेगी, आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी रहेगी, लाइट रेन की जो है वो या वेरी लाइट रेन की जो है, तो इस तरह की स्थिति है। और 2 दिन ये रहने वाला, आज 23 को भी और कल 24 में भी इसी तरह है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो एरियाज हमारे 2200 मीटर या 2500 के आसपास के हैं, तो उसमें भी देखेंगे जो हल्की बर्फबारी जो वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और जो थोड़े इनर डिस्ट्रिक्ट्स है, उनकी जो ये हाइट है 2500 मीटर या उसके आसपास की, तो वहाँ हो सकता है कि आधे फीट तक भी जो है जो बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 27 और 28 दिसंबर को पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में भी मौसम ने करवट बदल ली। नए साल के जश्न के बीच हुई बर्फबारी से पर्यटक काफी उत्साहित दिखे। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने भी मसूरी में क्रिसमस, नए साल और विंटर लाइन टर्मिनल में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए मसूरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। इस दौरान उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि वह नियमों का उल्लंघन न करते हुए पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।
क्योंकि जिस तरह से अभी क्रिसमस का एक पर्व के रूप में लोग मनाने लगे हैं, तो छुट्टियां भी होती हैं, लोग हर तरह के लोग आते हैं, साथ ही साथ नया साल भी है और उसके बाद एक वीकेंड भी लंबा है, तो इसमें काफ़ी सारे पर्यटक के आने की उम्मीद भी है। खासकर अगर मैं देखता हूँ देहरादून में मसूरी है, ऋषिकेश है और चक्राता भी हमारा एक डेस्टिनेशन है। और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शीतकालीन जो डेस्टिनेशन की बात कही गई, उसमें मसूरी हमारा जो फेमस एक शीतकालीन डेस्टिनेशन है। साथ ही साथ चक्राता भी बहुत ही डेवलपिंग और प्रॉस्परस जगह है जहाँ पर लोग घूमने पर्यटक आते हैं यहाँ पर। और जिस तरह से अभी फोरकास्ट की बात चल रही मौसम विभाग की, जिसमें एक बर्फबारी की अंदेशा भी है या मौसम के जो अनुमान है, तो पर्यटकों से ये अपील रहती है कि जब भी वो इस तरह की यात्रा पर आए तो एक बार मौसम विभाग का जरूर चेक कर लें, जिससे कि वो अपनी तैयारियों से आए। यहाँ पर तैयारी से आने से अच्छा रहेगा और सारी व्यवस्थाएं पुलिस द्वारा इस बार और बेहतर की जा रही है। खासकर मसूरी और शीतकालीन जो डेस्टिनेशन हमारा चक्राता है, वहाँ पर हमने हेल्प डेस्क भी बनाई है, जिससे कि जो हमारे टूरिस्ट आने वाले हैं उनको कोई दिक्कत भी ना आए। और साथ ही साथ पुलिस व्यवस्था में जो आमजन है उनके भी रोज काम चलते रहे, कहीं यातायात का दबाव ना बने। कुल मिलाकर जिस बारिश बर्फबारी का उत्तराखंड के लोगों को और यहाँ आने वाले सैलानियों को इंतजार था, वह इंतजार अब खत्म हो गया है। कई स्थानों पर होटलों की बुकिंग फुल हो गई है। इसके अलावा स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी खिले उठे हैं। वहीं बर्फबारी ने नए साल के जश्न को और भी अधिक बढ़ा दिया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और काशीपुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां पर काफी बर्फबारी देखने को मिली और ठंडी फिजाओं ने मौसम को और खुशनुमा बना दिया। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां सर्दी के खूबसूरत मौसम का लोग आनंद भी उठा रहे हैं और जहां तापमान में गिरावट से ठंड का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने की संभावना भी जताई है। और काशीपुर से आपको खबर बता रहे, जहां पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है और मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं से लोग कांप रहे हैं। और काशीपुर में आज मौसम बेहद सुहाना देखने को मिल रहा है और हल्की धूप ने ठंड के असर को थोड़ा कम किया। और जहां ठंडी फिजाओं ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया और सर्दी के खूबसूरत मौसम का लोग लुत्फ भी उठा रहे हैं। और तापमान में गिरावट से ठंड का प्रभाव देखने को मिल रहा। रुख करते हैं अगली खबर का। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने करवट बदल ली है। मसूरी में बर्फबारी और हल्की बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मसूरी के लाल डिब्बा, सुरकंडा देवी, नाग डिब्बा, पूरी डिब्बा की ऊंचाई वाली पहाड़ियों में बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खिल गए। लोगों की माने तो मसूरी में लगातार तापमान गिर रहा है, जिससे मसूरी और आसपास के क्षेत्र में भी जल्द बर्फबारी हो सकती है। मसूरी में ठंड के कारण लोगों का हाल बेहाल है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा भी ले रहे हैं। वहीं मसूरी में बर्फबारी का सीधा असर मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैरी क्रिसमस नए साल के साथ मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल का भी आयोजन करवाया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में अगर मसूरी में बर्फबारी होती है तो उसका सीधा असर मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ेगा और मसूरी आने वाले पर्यटकों को नए साल का मजा दोगुना हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रशासन और पुलिस ने मसूरी में मैरी क्रिसमस, नए साल और विंटर लाइन कार्निवाल को पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए मसूरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं। आज 23 तारीख आपकी दिसंबर की हो गई है और 23 से 24 में 2 दिन ये जो है जो पश्चिम विक्षोभ है उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से आप देखेंगे जो हल्की या बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी है। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें, हिली रीजन की बात करें, तो वहाँ पे कुछ जगहों तक में जो इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बल्कि जो इनर डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो अनेक जगहों तक में हिल्स में जो है आप देखेंगे कि बर्फबारी मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ तक बात है तो यहाँ छुटपुटी एक्टिविटी रहेगी, आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी रहेगी, लाइट रेन की जो है वो या वेरी लाइट रेन की जो है, तो इस तरह की स्थिति है। और 2 दिन ये रहने वाला, आज 23 को भी और कल 24 में भी इसी तरह है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो एरियाज हमारे 2200 मीटर या 2500 के आसपास के हैं, तो उसमें भी देखेंगे कि जो हल्की बर्फबारी जो वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और जो थोड़ा इनर डिस्ट्रिक्ट्स है उनकी जो ये हाइट है 2500 मीटर या उसके आसपास की, तो वहाँ हो सकता है कि आधे फीट तक भी जो है जो बर्फबारी वो देखने को मिलेगी।
और मसूरी में बर्फबारी और हल्की बर्फबारी होने का मौसम देखा जा रहा है। जहां पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने करवट बदल ली है, वहीं मसूरी में बर्फबारी और हल्की बारिश से होने से तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज किया गया है। वहीं मसूरी के लाल डिब्बा में और डिब्बा की ऊंचाई वाली पहाड़ियों में बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लोगों की माने तो मसूरी में लगातार तापमान गिरा हुआ है और ये बर्फबारी देखने को मिली है, जहां स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिले हैं। और बर्फबारी होते ही देवभूमि में नए साल के जश्न से पहले ये बर्फबारी हुई है। और मौसम की जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है और मसूरी में बर्फबारी और हल्की बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। राजेश जी। लावण्या, देखिए 24 घंटे से लगातार जो ठंड का प्रकोप है वो प्रदेश के अंदर जारी है और जो अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ लगातार 24 घंटे से लगातार बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। अगर हम चारों धामों की बात करते हैं तो अवन्या जो चारों धामों में लगातार देर रात से ही जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो चार धाम है वो बर्फ से जाम हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एक इस बात के लिए स्थानीय लोगों के लिए भी एक संकट है, क्योंकि बर्फबारी के चलते पानी पेयजल का संकट जो है वो गरमाया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ अगर खुशखबरी की बात करें तो देखिए 25 दिसंबर यानी कि नया साल की शुरुआत जो है कल से होगी और 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का दिन एक महत्वपूर्ण दिन होता है पहाड़ों के लिए, और ख़ास तौर से जो पर्यटक लगातार उत्तराखंड की तरफ आते हैं और नया साल यानी कि 31 मनाने के लिए स्पेशली जो है मसूरी और नैनीताल और पर्यटन स्थल जो है वहाँ पर लगातार जो होटल व्यवसाय हैं उनके चेहरे जो है वो अभी से खिल चुके हैं, क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है। और ये वजह है कि जो जितने भी होटल्स वगैरह हैं वो सब एडवांस बुकिंग जो है उनकी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक पर्यटन दृष्टि से देखा जाए या पर्यटकों के आने वाले पर्यटकों के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बर्फ़ की सफ़ेद जो चादर है वो उत्तराखंड के तमाम जो पहाड़ी ज़िले हैं वहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए अभी अवन्या अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी 3 से 4 दिन और बर्फबारी की आशंका जो है 2800 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे जो है वो मौसम विभाग ने जताई हुई है। और देखिए कल से लगातार जैसे मैंने आपको बताया कि बर्फबारी का सिलसिला पहाड़ी क्षेत्रों में जारी है और आज भी हम राजधानी देहरादून में हैं, तो राजधानी देहरादून में भी मौसम का मिजाज जो है दो दिन से जो धूप है वो नहीं निकल पाई है, खुल करके धूप नहीं निकल पाई है। कहीं ना कहीं लगातार जो ठंड है मैदानी क्षेत्रों में वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इसकी वजह से देखिए लोगों को काफ़ी मशक्क़त जो है ठंड से बचने के लिए जो उपाय हैं उनके लिए भी लगातार सरकार प्रयास कर रही है। अलाउविल जलाए जा रहे हैं, लगातार जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर आग की व्यवस्था की जा रही है, रैन बसेरों की व्यवस्था जो है सरकार द्वारा की जा रही है, ताकि जो बेघर लोग हैं या जो ठंड से के प्रकोप में हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों को राहत मिल सके। लेकिन देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक कहीं ना कहीं जो बर्फबारी है उसकी वजह से एक जो मुस्कुराहट है वो स्थानीय लोगों में भी नज़र आ रही है, क्योंकि पर्यटन दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सप्ताह यानी कि आने वाले जो 10 दिन हैं वो खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों पे जहाँ पर व्यवसाय की कमी जो रहती है वो सिर्फ डिपेंड रहते हैं बर्फबारी के ऊपर, कि बर्फबारी पड़ेगी और पर्यटक जो है वो उत्तराखंड में आएगा तो कहीं ना कहीं उन लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, चाहे वो होटल व्यवसाय वाले हों या दुकानदार हों या टैक्सी चालक हों। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके लिए कहीं ना कहीं एक रोजी रोटी का जरिया जो है वो आने वाले हफ्ता 10 दिन के लिए लगातार बरकरार रहेगा। और क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर के एक जो तैयारी है पुलिस प्रशासन की वो भी लगातार हम देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल 3 से 4 दिन अभी और बर्फबारी का सिलसिला पर्वतीय क्षेत्रों में रहेगा और मैदानी क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ साथ माफ कीजिएगा बारिश के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। वन्या जी वे राजेश जी, बात करें मसूरी की तो ठंड के कारण लोगों का हाल भी बेहाल है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का भी सहारा ले रहे हैं।
बिल्कुल स्वाभाविक बात है। देखिए अवन्या कि जो ठंड से बचने के उपाय जो हैं वो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। तमाम चौक चौराहों पर जो है आगजनी यानी कि व्यवस्था जो है वो की जा रही है ताकि लोगों को जो है ठंड से जो है कुछ राहत मिल पाए। और इसके साथ साथ खुद अभी 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या उनके साथ के जितने भी कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो कहीं ना कहीं जो रैन बसेरे हैं या लोग जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उनको कंबल उन्होंने वितरण किए। और कहीं ना कहीं देखिए मैंने जैसा आपको बताया, क्योंकि अभी ठंड लगातार जारी रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चारों धामों में लगातार जिस तरीके से बारिश बर्फबारी के चलते जो है रास्ते बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं, रास्ते बिल्कुल जाम है। कहीं ना कहीं बिहारों की जो टीमें हैं उन बर्फ को जो हटाने का काम है वो लगातार कर रही है। और लेकिन अभी इससे कोई ऐसी राहत जो है आने वाले समय पे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने एक एक अंदेशा दोबारा जताया है कि अगले जो एक हफ्ता है उसमें बर्फबारी की आशंका जो है पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर से देखने को मिलेगी। तो अभी कहा जा सकता है जो मैदानी क्षेत्र है जो खासतौर से जो वहाँ पर कोहरे का जो है जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से रात्रि में जो है दुर्घटनाएं जो है एक्सीडेंट जो है वो सामने देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से पुलिस की जो टीमें हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो इन चीज़ों पे काम कर रही है। और लगातार जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार हर तरीके के जो संभव प्रयास हो सकते हैं ठंड से बचने के लिए, या खास तौर से जो मौसम विभाग है। ठीक है, चलिए राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बर्फबारी का मौसम देखने को मिल रहा है और बर्फबारी होते ही स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिले। और देवभूमि में नए साल के जश्न से पहले ये बर्फबारी देखने को मिली। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। रुड़की के सैनिक कॉलोनी स्थित उषा प्रेम संस्कार अकेडमी में दूसरा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर शानदार प्रस्तुति पेश की और सभी का दिल जीत लिया। वहीं छोटे छोटे बच्चों द्वारा आर्मी ड्रिल मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रही। आपको बता दें कि 32 साल देश की सेवा करने के बाद आर्मी के रिटायर्ड ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट प्रेम प्रकाश कोटनाला ने रुड़की में निःशुल्क एकेडमी खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि अपने जीवन के 32 साल सेना में देने के बाद उन्होंने समाज सेवा करने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने सोचा कि देश की नींव रखने वाली आज की युवा पीढ़ी को वे अपने तजुर्बे से अनुशासन का पाठ पढ़ाएं। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले उन्होंने एकेडमी की शुरुआत इस उद्देश्य से की थी कि वह नन्हे मुन्ने बच्चों को देश प्रेम, संस्कार व अनुशासन सिखा सके। वह 3 साल से 10 साल तक के बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और उन्हें खुशी की ही सैकड़ों बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और संस्कार सीख रहे हैं। कहते हैं आने वाले बच्चे और युवा देश का भविष्य हैं, पर ये सिर्फ कहने की बात नहीं, उस तैयार करना भविष्य के लिए एक ऐसा काम निस्वार्थ भाव से प्रेम प्रकाश कोटनाला जी अपनी पत्नी की याद में, श्रीमती उषा जी, उन्होंने एक उषा संस्कार एकेडमी जो बनाई है, यहाँ निःशुल्क ये बच्चों को मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के यानी कि बहुमुखी प्रतिभा को कैसे बढ़ाया जाए उनकी इस पे काम कर रहे हैं। चाहे बच्चों की जीके हो, चाहे बच्चों को सिविल डिसिप्लिन हो, चाहे बच्चों को आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम मैं बाहर देख रहा हूँ जो हम सिर्फ कल्पना करते हैं कि बच्चों को किया जाना चाहिए, परंतु उस कदम में किसी ने प्रयास नहीं किया। ये मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में ऐसा पहला प्रयास होगा। मैंने 32 साल आर्मी में सर्विस की है और अभी 14 साल मेरे को जो है सोशल वर्क में हो गए हैं। कॉलोनी का वर्क भी करता हूँ, एकेडमी का वर्क भी करता हूँ। अब मैं इसी में जो है अपने आप को शांत जो है अपना जो है शांति प्रिय रह करके मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ और जो इससे जो है मेरे को शांति मिलती है। ये एकेडमी खोलने का उद्देश्य और इसकी जो नींव जो हमारी स्वर्गीय धर्मपत्नी ने रखी थी और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चल के इसको हम और भी अच्छा करना चाहते हैं। उत्तराखंड में हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव के मद्देनजर सभी सीटों पर आरक्षण तय किए जाने के बाद से सभी राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी थी। वे सभी सीटों पर आपत्ति दर्ज होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने मेयर सीटों पर फिर से आरक्षण तय किया गया और जिसमें ओबीसी हुई हल्द्वानी नगर निगम के मेयर की सीट को अनारक्षित यानी सामान्य कर दिया गया, तो वहीं अल्मोड़ा नगर निगम सीट महिला सामान्य से ओबीसी कर दी गई। वहीं आरक्षण में बदलाव के बाद हल्द्वानी सामान्य हुई। नगर निगम मेयर के लिए हलचल बेहद तेज हो चुकी है।
इस खबर से पता चलने के लिए ही बीजेपी नेता अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पास आना शुरू हो गया और हल्द्वानी सीट में बदलाव के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हल्द्वानी नगर निगम के मेयर की सीट के प्रबल दावेदार प्रमोद तोलिया का कहना है कि वे मुख्यमंत्री के इस फैसले का सम्मान करते हैं और उन्होंने कहा कि सीट के सम्मान होने के बाद हल्द्वानी नगर निगम मेयर सीट पर सभी दावेदार प्रबल हैं। पार्टी हाईकमान जिसे टिकट देगा उसको पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। वहीं अपनी दावेदारी को लेकर प्रमोद लोहिया ने कहा कि वे पार्टी के वफादार सिपाही हैं, जो भी पार्टी तय करेगी वो मान्य होगा। 7 दिनों का सभी सीटों में आपत्ति देने का समय दिया गया था। कल 3 बजे तक, शाम 3 बजे से देर रात तक सभी सीटों पर मंथन हुआ। उसके बाद हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 11 नगर निगमों में से हल्द्वानी जो सीट पिछड़ी थी वो अल्मोड़ा, इस समय अल्मोड़ा घोषित हो गई और श्रीनगर अनारक्षित थी, वो महिला हो गई। इसी क्रम में हल्द्वानी जो आज सामान्य सीट आ चुकी है, तो आज अंतिम और साथ ही साथ आचार संहिता की भी घोषणा हो चुकी है, जो बहुत जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। कोटद्वार पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कोटद्वार नगर निगम के मेयर पद के दावेदारों से मुलाकात कर पार्टी से उनका फीडबैक लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अनिल बलूनी ने कहा कि भाजपा प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव जीतने जा रही है। ओके सर। पार्टी ने अपना, हम लोगों ने, हमारा तैयारी चल रही है, हमारा जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया वो भी चल रही है, बाकी भी सब हम काम कर रहे हैं और इस पे भी हमको लगता है कि हम लोग पूरे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी सभी मेयर की सीटों पर और सभी जो हमारी नगर पालिका है उन पे हम लोग विजयी करने की इच्छा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहने वाला है, ऐसा हमारा जो आकलन है और जो हमारा फीडबैक है उसके हिसाब से लगता है। दून पुलिस और प्रशासन ने क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर दून, मसूरी और आसपास ट्रैफिक संभालने के लिए फुल प्रूफ तैयारी का दावा किया है। इसके लिए विशेष तौर पर ड्रोन यूनिट बना दी गई है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि स्मार्ट सिटी यूनिट, क्रेन यूनिट, जीपीएस यूनिट भी बनाई गई। इसके अलावा शहर में कुछ बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। इस दौरान उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि वह नियमों का उल्लंघन न करें। अरे अब 2 सिपाहियों की हत्या कर देना, क्योंकि जिस तरह से अभी क्रिसमस का एक पर्व के रूप में लोग मनाने लगे हैं, तो छुट्टियां भी होती हैं, लोग हर तरह के लोग आते हैं, साथ ही साथ नया साल भी है और उसके बाद एक वीकेंड भी लंबा है, तो इसमें काफ़ी सारे पर्यटक के आने की उम्मीद भी है। खासकर अगर मैं देखता हूँ देहरादून में मसूरी है, ऋषिकेश है और चक्राता भी हमारा एक डेस्टिनेशन है। और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शीतकालीन जो डेस्टिनेशन की बात कही गई, उसमें मसूरी हमारा जो फेमस एक शीतकालीन डेस्टिनेशन है। साथ ही साथ चक्राता भी बहुत ही डेवलपिंग और प्रॉस्परस जगह है जहाँ पर लोग घूमने पर्यटक आते हैं यहाँ पर। और जिस तरह से अभी फोरकास्ट की बात चल रही मौसम विभाग की, जिसमें एक बर्फबारी की अंदेशा भी है या मौसम के जो अनुमान है, तो पर्यटकों से ये अपील रहती है कि जब भी वो इस तरह की यात्रा पर आए तो एक बार मौसम विभाग का जरूर चेक कर लें, जिससे कि वो अपनी तैयारियों से आए। यहाँ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।